बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल आया है लीज़ के ताल्लुक़ से। लीज़ पर जो लोग प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह किराए पर देते हैं, तो एक भाई साहब ने ये ईमेल भेजा है। उनका सवाल ये है कि मौलाना, इस्लाम में प्रॉपर्टी लीज़ पर दे सकते हैं या नहीं, और लीज़ पर देने के बाद में वो जो प्रॉपर्टी है उसकी कमाई हलाल होगी या नहीं, और उसका हलाल तरीक़ा क्या है। देखो, जिन भाई साहब ने ये सवाल किया है, तो लीज़ का जो मसला है, लीज़ का मसला मुझे मिला, ये मसले का जवाब आपका डिटेल्स में जो दिया हुआ है मुफ्ती मोहम्मद इब्न आदम साहब, लेसिस्टर यूनाइटेड किंगडम में इनका दारुल इफ्ता है। तो मुफ्ती मोहम्मद आदम साहब का जवाब मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, जो उन्होंने डिटेल्स में लीज़ उसके ऊपर ये जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, इट इज़ completely permissible to rent a house, property, land, shop or any other assets, provided the rules and regulations of an Islamically valid lease are met. There has been a consensus of the Muslim Ummah on this. तो मुफ्ती मोहम्मद इब्न आदम, जिन्होंने लेसिस्टर यूनाइटेड किंगडम से इसका फतवा दिया है, बहुत सारी दलाइल है इंग्लिश में। आखिरी में जो पूरे फतवे का ख़ुलासा है वो ये है कि मोरेवर द वेरियस ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड आर बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ पीपल, एंड पीपल्स नीड फॉर रेंटिंग इज़ ग्रेट ड्यू टू द फैक्ट दैट नॉट एवरी पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ परचेसिंग ए लैंड, property or a house to live in. Hence there was a need to permit renting out properties and lands. The above is quite clear on the fact that renting a house or a shop is without doubt permissible. The income gained through giving something on rent is completely halal, provided all the rules of an Islamically valid lease are met, and Allah knows best. तो जो लीज़ और रेंट है, अगर शरई उसूलों पर हो रही है, तो उन बुनियादों के ऊपर वो बिल्कुल आपके लिए हलाल है, जायज़ है, लेना भी, देना भी, उसकी कमाई भी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को शरई उसूलों पर लेन देन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।